माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके लिंक वगैरह हमने अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, और आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर मेरी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनका एग्ज़ाम डेज में पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक डिस्कस करें। नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या है, छोटे छोटे इंटीग्रेशन साइंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए आप, नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो लिखो आप गिवन इंटीग्रेशन, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 5 e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप फॉर्मूला लिखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन इस टाइप का हो 0 to इनफाइनाइट x पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा n लिखा जा सकता है। ओके, गामा n लिख सकते हैं। तो आप इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म के अंदर चेंज कीजिए। तो कहने का मतलब क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट n माइनस 1 के रूप में, दैट इज x पावर 6 माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा 6, दैट इज गामा 6। और गामा 6 क्या होता है, 5 4 3 2 इंटू 1। गामा 6 इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ओके, तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दो आप, दैट इज 120। ओके, एंड दिस इज आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल है, इस लुक में चेंज करिए आप और ऐसा करते इसको गामा n लिख सकते हैं। तो ये गामा 6 हो गया, दैट इज फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा 1 तक, और इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी 120, और ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर लिखो आप नंबर सेकंड, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन दैट इज 0 to इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 6 एंड e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ओके, तो अब आप फॉर्मूला लिखिएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या होता है, गामा n अपॉन ए रेज टू द पावर n, गामा n अपॉन ए रेज टू द पावर n। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अब आप इसको अप्लाई करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, x की पावर n माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हो 0 to इनफाइनाइट x पावर 7 माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ओके, तो अब आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा, गामा n अपॉन ए रेज टू द पावर n। तो गामा 7 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7, और गामा 7 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 6 होता है, दैट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7। तो ये हमारे पास आएगा। अब तो इसके बाद हमारे पास ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए 4 2 जा 8, 8 मीन्स 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 2 की पावर 4। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 16। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 2 जा 16,
3 2 जा 6, दैट इज 45/8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 45/8 ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो नेक्स्ट देखिए आप पार्ट थर्ड। हमें तीसरे पार्ट के अंदर देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट √x e⁻³ इंटू dx। तो देखो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, e⁻⁻x होनी चाहिए, x³ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x³ इक्वल टू कैपिटल X, देन डिफ्रेंशिएशन, या आप ऐसा लिख सकते हो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X पावर 1/3, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, तो क्या होगा, d स्मॉल x अपॉन d कैपिटल X, कैपिटल X के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना, तो इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/3 कैपिटल X की पावर -2/3। क्या करेंगे हम, n इंटू एक्स की पावर n-1, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम। ठीक है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/3 x पावर -2/3, और नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप तिरछा गुणा करिए, दैट इज d स्मॉल x इक्वल टू 1/3 कैपिटल X पावर -2/3 इंटू डी कैपिटल X, हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब लिमिट्स जो आपने सपोज किया वहाँ से लिमिट्स भी कैलकुलेट करनी होगी अपने को। तो देखो अगर x इक्वल टू 0 है तो 100% क्या होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0, और उसके बाद अगर x इक्वल टू इन्फिनिट है तो कैपिटल X भी कितना होगा, इन्फिनिट, बिकॉज इन्फिनिट क्यूब इक्वल टू इन्फिनिट। तो कहने का मतलब अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, नई लिमिट्स हमारी यही रहेंगी, कहने वाले लिमिट चेंज नहीं होंगी। तो नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा, i इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट, x की वैल्यू कैपिटल X की पावर 1/3 कैपिटल X पावर 1/3, और इसकी पावर हाफ, क्यों, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होगा, पावर हाफ, और इनटू e⁻⁻ माइनस कैपिटल X, और साथ में dx की वैल्यू दैट इज 1/3 कैपिटल X पावर -2/3 इंटू dx। बड़े ही ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, x की पावर को x पर इकट्ठा करिए आप। ठीक है, x की पावर्स को इकट्ठा करिए आप, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट, हाँ भी कैपिटल X पावर 1/6, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 1/6, एंड -2/3, यहाँ पर x की पावर कितनी है, -2/3, और 1/3 को हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट, और e⁻⁻ माइनस कैपिटल X इंटू डी कैपिटल X। और अब x की पावर्स का एलसीएम लिखो आप, तो ये हमारे पास आएगा 1/3 लिमिट 0 to इन्फिनिट x पावर 6 एलसीएम दैट इज 1 - 4 e⁻⁻x इंटू dx। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/3 लिमिट 0 to इन्फिनिट x पावर -½ ध्यान दीजिएगा, -2/6 बचेगा, और -2/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, -3/6 बचेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। ओके, और e की पावर -x इंटू dx। और अब अपने को क्या करना होगा, n-1 होना चाहिए, x की पावर n-1 होनी चाहिए, तभी गामा बनेगा ये। तो इसके लिए क्या करोगे आप, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, x की पावर में 1 जोड़ दो और 1 माइनस कर दो आप, +1 -1 e⁻⁻x इंटू dx। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट x पावर हाफ -1 e⁻⁻x इंटू dx। ओके, और अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा गामा हाफ, क्योंकि ये फॉर्मूला तैयार हो गया, देखिए आप, 0 to इन्फिनिट x पावर n-1 e⁻⁻x इंटू dx क्या होता है, गामा n।
इस फॉर्मूले का यूज़ करिए आप। तो यहाँ n के स्थान पर क्या है, हाफ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/3 गामा हाफ। और गामा हाफ किसके बराबर होता है, √पाई। तो अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/3 √पाई, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, तो नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवेलुएट, ओके, 0 to infinite x power 4 e raised to the power minus x into dx. Second part, integration 0 to infinite x power 6 e raised to the power minus 3x into dx. And part third, integration within limit 0 to infinite x cube e raised to the power minus 2x square into dx. फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, 5 - 1 लिखोगे आप और गामा 5 बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपने करना है। ओके, तो सोल्यूशन देखिए आप, सेकंड पार्ट फर्स्ट होमवर्क, सेकंड पार्ट देखिए आप, पार्ट सेकंड क्या करना होगा, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, हम i सपोज कर लेते हैं, x पावर 6 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x और इंटू dx। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फाइनाइट x पावर 7 - 1 e पावर माइनस 3x इंटू dx। और इसके बाद आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, 0 से इन्फाइनाइट x पावर n - 1 e रेज़ टू द पावर माइनस ax इंटू dx। क्या होता है, गामा n अपॉन a रेज़ टू द पावर n, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका यूज़ करिए आप। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा गामा 7 अपॉन a मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 7। ओके, तो अब गामा 7 क्या होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7। तो इसको आप लिख सकते हो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप, 3 × 2 = 6 एंड 3 यानी कि 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, 3 रेज़ टू द पावर 5। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अपॉन के अंदर आएगा 243 और ऊपर क्या होगा 80, और ये इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज, पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट थर्ड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप इसको सपोज करिए कैपिटल एक्स। क्यों, ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए। तो लिखिए आप, लेट 2x² इक्वल टू कैपिटल एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4x dx अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से dx कैलकुलेट कर लो, कितना देगा, d कैपिटल एक्स अपॉन 4 स्मॉल x, और स्मॉल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल x² इक्वल टू x अपॉन 2, दैट इज स्मॉल x इक्वल टू √x अपॉन 2। ये वैल्यू पुट करिए आप इसके अंदर। तो दैट इज dx इक्वल टू d कैपिटल एक्स अपॉन 4 इंटू √x अपॉन 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज √2 अपॉन 4 इंटू dx अपॉन √d कैपिटल एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है, ये √2 ऊपर जाएगा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स कैलकुलेट करना, यहाँ से हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप, क्या होगा, अगर x इक्वल टू 0 है देन कैपिटल x इक्वल टू 0, x 0 पुट करते कैपिटल x 0, और x इन्फाइनाइट पुट करते क्या होगा, कैपिटल x भी इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, 0 से इन्फाइनाइट रहेगी। तो अब ये वैल्यूज पुट करो आप इसके अंदर। तो नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, सबसे पहले स्मॉल x की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ कैपिटल x अपॉन 2, दैट इज रूट ऑफ कैपिटल x अपॉन 2 पावर होल क्यूब। और फिर यहाँ पर
ई रेज टू द पावर माइनस कैपिटल एक्स और इंटू डी एक्स कितना है √2/4 इंटू डी एक्स अपॉन रूट कैपिटल एक्स। बड़े ही ध्यान से चलिएगा आप, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं सभी को बाहर लिखिए आप। तो ये हमारे पास आ रहा है √2/4। यहाँ पर देखो आप √2 की पावर क्यूब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2√2, √2 की पावर क्यूब 2√2। और फिर आएगा 0 से इन्फिनिट, ये हमारे पास बन रहा है x पावर 3/2, क्योंकि हाफ है यहाँ पर, हाफ का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा। और अपॉन के अंदर x की पावर हाफ है, ऊपर आके क्या हो जाएगी -हाफ, और e की पावर -x इंटू डी एक्स। और अब आप देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना हो रहा है 1/8, 1/8। और यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है 0 से इन्फिनिट x पावर 1 ई रेज टू द पावर -x इंटू डी एक्स, 3/2 माइनस हाफ पावर 1। और अब हम इसको कैसा लिखें, अब हम इसको इस टाइप से लिखें, दैट इज I = 1/8 लिमिट 0 टू इन्फिनिट x पावर 2 - 1 ई रेज टू द पावर -x इंटू डी एक्स। n-1 होना चाहिए, तो क्या किया मैंने, एक जोड़ दिया और एक माइनस कर दिया, तो 1 + 1 2 - 1। और अब आपने क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो आप। तो कहने का वाला हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 1/8 Γ2, और Γ2 क्या होता है 1, दैट इज 1/8 इंटू 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज I = 1/8 दिए गए इंटीग्रेशन का मान है। नेक्स्ट देखिए आप, हम तो नेक्स्ट लिखिए आप एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल। तो देखो क्या करना है अपने को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ रही है 0 to 1। तो आप फॉर्मूला नोट करिए आप, सॉल्यूशन नोट, अगर ऐसा हो इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू द पावर m-1 1 - x रेज टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा m, n लिखा जा सकता है। और बीटा m, n का मीनिंग क्या होगा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, यानी कि बीटा को हम गामा में कन्वर्ट करेंगे और गामा के बाद इसको ओपन करते आंसर आएगा। ओके, अभी तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप, ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं गिवन इंटीग्रेशन I दैट इज 0 to 1 x पावर 2 1 - x पावर 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप देखिए इसके साथ कंपेयर करो आप, 0 to 1 है, पावर m-1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 x पावर 3 - 1, ठीक है। एक जोड़ दो एक घटा दो आप, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो 1 - x पावर 4 - 1 इंटू डी एक्स, एक जोड़ना और एक घटाना, ओके, पावर 4 - 1। हाँ, तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा m और n दैट इज बीटा 3, 4, और बीटा को हम गामा में चेंज कर सकते हैं, तो क्या बनेगा Γ3 Γ4 अपॉन Γ7, इन दोनों को ऐड कर दो आप m प्लस n। अब इसको ओपन कर देना आंसर, Γ3 क्या होता है 2 × 1, Γ4 क्या होता है 3 × 2 × 1 अपॉन Γ7 क्या होगा फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1, 3 to 1 3 to 1 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/60, ये इसका आंसर होगा 1/60। क्यों, 6 × 5 × 2 बच रहा है यहाँ पर, 6 × 5 × 2 60 हो गया, 1/60। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट लिखिए आप पार्ट नंबर सेकंड।
सेकेंड पार्ट, क्या करेंगे हम सेकेंड पार्ट के अंदर, गिवन इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लेंगे, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। और अब अगले स्टेप के अंदर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0 to 1 एक्स पावर माइनस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स। अपॉन में एक्स की पावर हाफ है, ऊपर आए क्या हो जाएगी माइनस हाफ, और ये पावर हाफ है। तो अब आपने क्या करना होगा, पावर के अंदर एक जोड़ दो और एक घटा दो आप, तो एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 1। बहुत ही सिंपल सा तरीका, ऐसा बनाने के लिए एक जोड़ना और एक घटाना। और ऐसे ही 1 माइनस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक जोड़ना और एक घटाना। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास बनेगा 0 to 1 एक्स पावर हाफ माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये m हो गया, ये हमारे पास n है, तो ये बनेगा बीटा हाफ कॉमा 3/2 बीटा mn, m की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू 3/2, तो बीटा हाफ कॉमा 3/2। बीटा को हम गामा में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गामा हाफ गामा 3/2 अपॉन इन दोनों का जोड़ कर दो आप, तो हाफ प्लस 3/2 का गामा। और अगले स्टेप के अंदर इस गामा को ओपन करिए आप, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं इसके बाद, दैट इज आई इक्वल टू क्या बनेगा, गामा हाफ क्या होता है अंडर रूट पाई, और गामा 3/2 क्या होता है 1/2 रूट पाई, और अपॉन के अंदर गामा ये बनेगा 4/2 गामा 2, और गामा 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, रूट पाई पाई हो गया 2 आएगा बटा में, गामा 2 1 हो गया, तो पाई/2 इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट लिखिए आप पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट लिखिए आप प्लीज, पार्ट नंबर 3, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स कब बनेगा जब 4 कॉमन आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको लिखिए, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकालें तो अंडर रूट 4 बार आएगा क्योंकि पावर हाफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पावर हाफ इंटू डी एक्स, और अंडर रूट 4 मीन्स 2 हो गया, तो आप 2 को बाहर लिख सकते हो। 2 लिमिट 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी एक्स, और इसकी पावर कितनी है हाफ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दें। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल एक्सपोज कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स बनना चाहिए हमारे पास, तो इसको नंबर दे दो आप 1। तो अब आप लिखिए लेट मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, और अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 4 कैपिटल एक्स आएगा, और अगर हम यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा रूट 4x, दैट इज x इक्वल टू 2 रूट कैपिटल एक्स, ये बनेगा। और आगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, dx अपॉन डी कैपिटल एक्स दैट इज 2 अपॉन 2 रूट कैपिटल एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नाउ 2 से 2 कैंसल, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा dx अपॉन रूट कैपिटल एक्स।
ठीक है। और लिमिट्स, यहाँ से लिमिट्स कैलकुलेट करिए आप। तो जब x इक्वल टू 0, ध्यान दो आप, जब x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो कैपिटल X क्या बनेगा, 0 बनेगा। और जब x बराबर 2 होगा तो कैपिटल X कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4/4, 1। तो कहने का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 बनेगी पुटिंग करने के बाद। तो अब आप लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, देन बाई 1। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मान रखिए आप, तो I इक्वल टू, ये I है हमारे पास, दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 0 to 1 नई लिमिट, ठीक है, 0 to 1 नई लिमिट, और x के स्थान पर 2√x पुट करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√X², और इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 माइनस कैपिटल X पावर हाफ, क्योंकि इसके स्थान पर कैपिटल X लिखना है, और इनटू dx, dx हमारे पास क्या है, dx अपॉन रूट कैपिटल X। और अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 2, 4 बाहर आएगा, तो 4 × 2 8, लिमिट 0 to 1, देखो 8 कैसे हो गया, 2 की पावर 2 4, 4 × 2 8, 0 to 1। अब आपने क्या करना है, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो x की पावर 1 है यहाँ पर, हाफ और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, नीचे x की पावर हाफ है, ऊपर आगे माइनस हाफ हो जाएगी, ओके। और ये बनेगा 1 माइनस कैपिटल X पावर हाफ इंटू dx। बहुत ही सिंपल, कांस्टेंट बाहर निकालना, x की पावर x के ऊपर इकट्ठी करना। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास बन रहा है 8 लिमिट 0 to 1 कैपिटल X पावर हाफ 1 माइनस कैपिटल X पावर हाफ इंटू dx। और अब अपने को चाहिए n-1, यानी कि एक जोड़ो एक घटाओ, तो 8 लिमिट 0 से 1। अगर हम हाफ के अंदर एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/2, -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जोड़ दिया, एक घटाना ही पड़ेगा। ऐसे ही 1 माइनस एक्स, एक जोड़ना 3/2 एंड -1 इंटू dx, एक जोड़ना और एक माइनस करना, तो एक ऐड करते ही हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और -1 लिखेंगे हम। तो अब अगले स्टेप के अंदर ये क्या बनेगा, बीटा m और n, दैट इज बीटा 3/2 कॉमा 3/2, और बीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, गामा के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गामा 3/2 अपॉन इन दोनों का सम, दैट इज 3/2 प्लस 3/2। बहुत ही सिंपल, बीटा m कॉमा n, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, दोनों को ऐड करना। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, दैट इज I इक्वल टू 8, ठीक है। गामा 3/2 क्या होता है, हाफ √पाई, अगेन हाफ √पाई, और अपॉन में गामा 3 बनेगा, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3, ठीक है। और गामा 3 क्या होता है, 2 × 1 के बराबर 8, तो ये देखो आप 2 × 2 4, 2 बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ऊपर आ रहा है 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 × 1। गामा 3 क्या होगा, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, तो I बराबर क्या आएगा, पाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बड़े ही ध्यान से चलिएगा आप, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना है, लास्ट बीटा के अंदर चेंज होगा, बीटा को हम गामा में चेंज कर सकते हैं, और गामा को ओपन किया जा सकता है, ऐसे करते ही आंसर बनेगा। ध्यान से कैलकुलेशन करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। ओके, थैंक यू।